इधर लातेहार के डबरी ट्रिपल मर्डर से पूरे लातेहार जिले के लोग सन्न हो गए हैं। वारदात के 2 दिन बाद भी पुलिसिया महकमा हिला हुआ है, वहीं पूरा गांव सहमा हुआ है। लोगों की आंखों में खामोशी पसरी हुई है और चेहरे पर डर की परछाई घर कर गई है। एक सनकी ने अपनी ही भाभी, मामी और पिता की हत्या कर दी थी। लोगों के जहन से वो खौफनाक मंजर अब तक नहीं उतर पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते 2 दिन से इस गांव के लोग सहमे हुए हैं। इस गांव की पगडंडी डरी सहमी है। गांव की हवा में भयानक दहशत की गंध फैली हुई है। यहाँ चप्पे चप्पे में सन्नाटा पसरा है। घर में वीरानियत छाई है। हर आंख का आंसू सूख गया है। चेहरे चेहरे पर खामोशी और खौफ की परछाई है। न कोई कुछ कहने की हालत में है, न सुनने की हालत में। लातेहार जिले के गारू थाना इलाके के चोरहा पंचायत का डबरी गांव आज मातम में डूबा है। एक साथ 3 कत्ल से लोगों का रूह तक कांप उठा है। इस गांव की ट्रिपल मर्डर की कहानी जिसने जहां सुनी वो वहीं सन रह गया। उसके धमनियों से खून दौड़ना बंद हो गया। ये कुआं गवाह है उस भयावह मंजर का। इसी कुएं पर एक हैवान ने अपनी भाभी और पड़ोसन की गर्दन उतार दी। घर का काम निपटाकर रंजन उरांव की पत्नी इसी कुएं पर नहा रही थी। रंजन उरांव का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ। 5 महीने की गर्भवती भाभी अनुपा देवी बीच बचाव करने पहुंची। सनकी रंजन को ये नागवार गुजरा और कुल्हाड़ी से एक झटके में अपनी ही भाभी की सिर धड़ से अलग कर दिया। भाभी की अधकटी सिर और शव को वो इसी कुएं में फेंक दिया। रंजन की मामी मंसूरिया देवी ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। हैवान बन चुके रंजन ने उनके सिर पर भी कुल्हाड़ी से ऐसा हमला किया कि वो वहीं उसी पल बेज़बान हो गई। रंजन ने उसकी लाश को भी उसी कुएं में फेंक दिया। नर पिशाच बन चुका रंजन यही नहीं रुका, वो अपने माँ के पास पहुंचा और खेत से थककर लौटे पिता सूरज उरांव पर भी उसी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। माँ के आंखों के सामने ही पिता का कत्ल करने के बाद वो अपने माँ पर भी झपटा, लेकिन माँ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हाँ तले मारे लागलो एकदम हमारे छूटते तो नहीं बेटा कह के कहली तो एक बार हमर में चला दिले तो हम पीछे घूर गेली। पीछे घूर के जो हम मुर्ख दौड़े लागली। अपने बेटवा आए थे एगो है बड़का बेटवा उहे ओकरे लेके हम दौड़े लागली। ऐसे होता है झटका में ऐसा कर ले है सब के काटले पूजले हैं। कोई नहीं जाना है लड़ा झगड़ा कुछ न थे होले। आप कौन है उनके? अरे कैसे तो ना पत्नी है हम। बेरहमी से अपने ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल करने के बाद रंजन इत्मीनान से जाकर अपने कमरे में सो गया। डरे सहमे ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो उसके कमरे के बाहर की कुंडी लगाकर पुलिस को इत्तला किया गया। वो कहा कि नहीं है रे, बेड़ा लगल है रे, तो वो थुरने लगा लठिया से दरवाजा को, तब जाके वो चाल किया है। हाँ वो नौकरीदार है, वो चला गया। फिर भोर में सिकड़ी लगाए हम लोग सब मिलकर। हत्यारा रंजन उरांव पुलिस की गिरफ्त में जा चुका है। उसकी दिमागी हालत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरसे से उसकी दवा भी चल रही थी। दूसरी तरफ परिवार और गांव है जहां उस खौफनाक मंजर को याद कर लोगों की नींद गायब है। पुलिसिया महकमा भी इस वारदात से हिला हुआ है। टीवी 45 से लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। लातेहार से ये खौफनाक तस्वीर है जहां ट्रिपल मर्डर से अभी भी कहीं न कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अभी भी डरे हुए। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने। रुपेश, लातेहार से ये खौफनाक तस्वीर आई जहां एक रंजन नामक शख्स ने 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी अंकिता, बता देना चाहेंगे कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। लातेहार जिले के अंतर्गत गारू थाना क्षेत्र के सरजू डबरी गांव में ट्रिपल मर्डर से सन्नाटा छाया हुआ है। लोग इस घटना के बाद पूरे सहमे हैं। परिजनों का कहना है कि रंजन पिछले 15 दिनों से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से लातेहार का इलाज चल रहा था। पर उसने 2 दिन से दवा नहीं खाया था, लगता है इसी वजह से उसका मानसिक स्थिति बिगड़ गया और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 5 लोगों को कुल्हाड़ी से हत्या करने की कोशिश की, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हत्या में 2 लोगों को जब हत्या की गई, उसके बाद 100 को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रंजन उरांव को पकड़कर मामले की जांच का न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया है। जी अंकिता। देखिए रुपेश, अगर हम बात करें तो सिर्फ गांव वाले ही लोग नहीं बल्कि पुलिस महकमा भी इस वारदात से पूरी तरीके से हिला, क्योंकि खौफनाक मंजर है। एक कुल्हाड़ी से 3 लोगों की हत्या करना, सिर को अलग कर देना, कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात है, खासकर के लातेहार जिले के लिए। तो ऐसे में पुलिस की ओर से क्या कुछ बात कही जा रही है? कि आपने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, आपके बिल्कुल कहना सही है कि इस घटना से पूरी इलाका में सन्नाटा छाया हुआ है और इस मामले को लेकर गांव में घटना में लोग सदमे में है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का घटना हम कभी पहले सुनते थे और इस तरह का घटना हमारे क्षेत्र में हो गया, इस समझ से परे आखिर ये कैसे और क्यों हुआ, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि घटना आखिर क्यों हुआ। लेकिन पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये मानसिक संतुलन विक्षिप्त था और हमेशा पहले भी पत्नी से आपसी विवाद होता रहता था और इसी विवाद में उस दिन रविवार की शाम विवाद पत्नी से हो रहा था। इसी को विवाद को समझाने के लिए उसके पिता और उसकी भाभी और आज एक रिलेशन उनको समझाने उन्होंने तीनों परिवार करके बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और घटना में कहीं ना कहीं पूरा परिवार सदमे में है और कहीं ना कहीं गाँव में भी। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने ये खौफनाक तस्वीर लातेहार से देखी, जहां पे एक रंजन नामक शख्स ने 3 लोगों की बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वहीं उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी भी हालत काफी गंभीर। आपने उनका भी बयान सुना, उनका भी सीधे तौर पे कहना है किसी नॉर्मल से विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है।